Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. 14 ग्रुप 14 पे जो है कार्बन फैमिली. हमने एक फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है. तो देखो फर्स्ट फैमिली कौन सी थी? फर्स्ट फैमिली बोरॉन फैमिली थी. ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली. ओके, नेक्स्ट वी हैव ग्रुप 14. ग्रुप 14 कौन सी है? कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली. देन वी हैव ग्रुप 15. ग्रुप 15 को हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली. ओके, 15 के बाद आती है 16. 16 है ऑक्सीजन फैमिली. 16 इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली. ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली है. एंड देन 17 कौन सी है? हैलोजेंस. 17 हैलोजेंस. एंड 18 तो आपको पता ही है ये कौन सा ग्रुप है? ये नोबल गैसेस का ग्रुप है. 18 नोबल गैसेस. सो ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है. तो हमने बी ग्रुप 13 बोरॉन एलिमेंट्स, बोरॉन फैमिली कंप्लीट कर ली है. अब हमने देखना है ग्रुप 14 कार्बन फैमिली. ग्रुप 14 कार्बन फैमिली में क्या है, ये मैं इरेज कर देती हूँ. ग्रुप 14 कार्बन फैमिली have general, they have few general properties. तो हम जनरल प्रॉपर्टीज के पहले कौन कौन से एलिमेंट्स है ये देख लेंगे कार्बन फैमिली में. सो चलो, ओके, सो दिस इज कार्बन, सिलिकॉन, GeSN_Pb. ठीक है, सो GeSN_Pb. सो लाइक आई डोंट जस्ट स्पेल इट एज इट इज. ठीक है, सो जस्ट आई जस्ट टेल यू कौन कौन से हैं. सबसे पहले है आपका कार्बन, silicon, Ge is germanium, Sn is tin, and Pb is lead. So I was like little confused with Ge, but as far as I know it is germanium. Germanium metal है, ठीक है. tin भी metal है and lead भी metal है. Silicon is non metal. Okay, carbon and silicon non metal है. Fine. So जो इनका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो अब हमने देखना है. ग्रुप 14 कार्बन फैमिली. यस, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली. सो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? सो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव SN2PN2, बिकॉज ये कौन से ग्रुप के मेंबर है? पी ब्लॉक. ठीक है. मेटालिक कैरेक्टर कैसा है? कार्बन एंड Si, सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ से लेके Ge इज अ मेटलॉइड, Sn and Pb आर मेटल्स. Okay, so Ge है that is metalloids. Okay, and Sn and Pb are metals. Appearance कैसा होता है इनका? कार्बन is black, silicon is light brown. इसके अलावा जो जर्मेनियम है it is grayish. जो next is your
tin and lead, they have silvery appearance, silvery white appearance. डेंसिटी इनकी कैसी होती है? डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. सो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है. इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन मास पर यूनिट वॉल्यूम डाउन द ग्रुप. फाइन. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे काम करते हैं? जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड. ठीक है, कार्बन से लेड तक डिक्रीज होता है, बट कार्बन एंड सिलिकॉन हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू देयर जायंट स्ट्रक्चर. सो जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन एंड सिलिकॉन क्या करते हैं? कार्बन एंड सिलिकॉन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द जायंट स्ट्रक्चर. एंड इसके अलावा इट गेट डिक्रीज्ड फ्रॉम कार्बन टू लेड. ठीक है, ओवरऑल. इसके साथ ही साथ लेट्स talk about next characteristic feature, that is oxidation state. इनका जो oxidation state है +2 +4 के आसपास, +2 से +4 के पास रेंज करता है. The compounds of Pb is +4 oxidation. जो आपका lead है it has +4 oxidation and this powerful oxidizing agent, since +2 oxidation state of Pb is more stable due to inner pair effect. Again important, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लेड है इट इज मोर स्टेबल, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. इसके अलावा जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इट शोज स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. lead works as a strong powerful oxidizing agent. Okay, the compound is in +2 oxidation state are ionic in nature and +4 oxidation state are covalent in nature. So जब +2 oxidation state show करेंगे ये कैसे work करेंगे? ionic form में work करेंगे and +4 भी ऐसे covalent nature में show करते हैं. It is according to the Fajban's rule. ठीक है. आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है? इट डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू योर tin. This is Sn. For lead it is slightly higher than tin. That is Sn. Okay. Electronegativity values कैसे होती हैं? The value decreases from carbon to lead but not in a regular manner, probably due to the filling of d orbitals. ठीक है, थर्ड एंड Sn and f orbitals in lead. ठीक है, जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कैसी होती है? डिक्रीज होती है जब आप ऊपर से लेके नीचे जाओगे. बट जो रेगुलर मैनर होता है इनका इट इज बिकॉज ऑफ जो d ऑर्बिटल्स हैं वो फिल होते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल. जो थर्ड है 3 एंड देन जो टिन है, टिन का f ऑर्बिटल एंड लेड का भी f ऑर्बिटल. ओके, सो टिन एंड लेड का जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर मैं बताऊं सो इट इज D10. S टिन फॉर टिन के लिए कैसा होता है? इट इज फॉर टिन इट इज 4D10 देन 5S2 एंड 5P2. ओके, सो यहाँ पे इनके ऑर्बिटल्स ऑलरेडी d ऑर्बिटल्स ऑलरेडी फिल्ड है. एंड अगर मैं लेड की बात करूं सो Pb इज लेड. इसमें कैसा होता है? 4F14 5D10 okay and then 6S2 and 6P2. so it is because of this. so इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलती है. Okay, then we have greater the strength of the element and greater the element bond. The greater is जो catenation property है. catenation is the property of bonding with same element. ठीक है, जो सिमिलर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं सेम एलिमेंट. ओके, सो अगर कार्बन 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 की जो ये चेन बनाते हैं इट इज बिकॉज ऑफ कैटेनेशन. ओके, सो इनका जो रेंज है इट इज कार्बन देन सिलिकॉन देन वी हैव जर्मेनियम इज इक्वल टू टिन एंड लेड. सो ये इनका अरेंजमेंट होता है. इट इज इम्पोर्टेंट अगेन. Next we have allotrophy. So all the elements in this group except lead exhibit allotrophy. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है? एक एक्सेप्शन है. So जब भी कभी भी एक्सेप्शन की बात होती है ना आपको थोड़ा सा फोकस करना है उस पर. क्या फोकस करना है? अगर मैं कहती हूँ कि दिस इज एन एक्सेप्शन सो एक्सेप्शन को आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ओके.
सो इसके अलावा जो एलोट्रॉफी है ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में मिलने की बात हो रही है. प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म. मुझे पता है यू गाइज नो दीज थिंग्स ऑलरेडी, बट स्टिल जो जो चीज़ें मुझे याद आती जाती हैं एंड मुझे लगता है दिस इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो एलोट्रॉफी सारे के सारे एलिमेंट पजेस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज लेड. In cold countries, okay, white tin changes to grey tin and result in decrease in density. This is called disease or tin plague. सो कई जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कोल्डर इन्वायरमेंट होता है, कोल्ड कंट्रीज में जो वाइट टिन है वो ग्रे टिन में चेंज हो जाता है और वो क्या करता है, डेंसिटी डिक्रीज कर लेता है और इसकी वजह से एक टिन प्लेग नाम की डिजीज लोगों में होती है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज टिन डिजीज और टिन प्लेग समथिंग. ओके, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी, ऑल एलिमेंट्स एग्जिबिट टेट्रा वैलेंसी. टेट्रा मतलब 4. In case of carbon, we need 406 kilojoule of energy to require for the promotion of 2s electron to 2p electron. It is not that important, but still we are going to like cover this. Formation of 2 extra bond provide this energy. So 2 extra bond बनाने की जो एनर्जी होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है. एटॉमिक जो रेडियाई है या आयनिक रेडियाई है ये दोनों ही इंक्रीज होती है जब आप लिस्ट में अप साइड से डाउन साइड में जाओगे. ठीक है. मल्टीपल बॉन्डिंग कार्बन फॉर्म्स p pi bonds with itself and with SNNO. Other elements show negligible tendency of this. So दूसरे एलिमेंट है वो इस तरीके की टेंडेंसी शो नहीं करते due to their large size, other than others form d pi and p pi multiple bonds. ठीक है, p pi बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बन बनाता है with SNNO, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर.